पाठ है आपका, वो कबीरदास जी का है ये, और इसका शीर्षक है नीत के दोहे। नीत के दोहे का मतलब ये होता है जिसमें आपको अच्छी अच्छी बातें बताई गई हो जो हमारे जीवन से संबंधित हो। तो इसमें कुछ दोहे दिए गए हैं, तो दोहे पढ़ाने से पहले हमने आपको कुछ मीनिंग लिखाए हैं। जैसे ये दिया हुआ है औषधि, तो औषधि का मतलब होता है दवा। दवा हम तब खाते हैं जब बीमार हो जाते हैं। जब दवा खाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर दवा लेने के बाद सही हो जाएंगे। तो इसीलिए औषधि का मीनिंग है दवा। कटुक का मतलब होता है कड़वा, जो चीज खाने में कड़वी लगती है, ठीक है। और साले मीन्स होता है बेचता, बाटन बारे, जो कोई चीज को बांटता है, जो व्यक्ति उसको बांटने वाला कहा जाता है। और सार माने होता है उपयोगी। इसका दूसरा अर्थ लोहा भी है। और स्वभाव मीन्स होता है व्यवहार या आपकी कैसी आदत है, आदत। और थोता माने होता है बेकार। बिथा मीन्स दुख या दर्द। गोय मीन्स छिपाना। हुक मीन्स कसक। और चूक मीन्स गलती। जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो काम बिगड़ जाता है। और सम मीन्स होता है समान। निज माने होता है अपनी या खुद की। लघु मीन्स छोटा। दुर्बल मीन्स कमजोर। सकल मीन्स संपूर्ण। माली मीन्स होता है जो बाग की रखवाली करता है, जो बाग में पौधों को सींचता है, निराई गुड़ाई करता है, उनकी देखभाल करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माली बोलते हैं। उपकारी माने होता है भला करने वाला, जो भले कार्य करता है व्यक्ति उसको उपकारी बोलते हैं। मानुष मीन्स होता है मनुष्य। और चून मीन्स होता है आटा। सब लोग जानते हैं आपके घरों में आटा होता है जिससे रोटियां बनाई जाती हैं, तो उसी को हम चून बोलते हैं। चून माने आटा होता है। अब देखिए इसमें एक पहला दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भसम है जाए। तो ये हमने यहाँ आपको दिखाया है कि आपको इतने की हमें व्याख्या करनी है। यानी यहाँ दुर्बल से लेके और ये सकल शरीर, ये अभी नहीं पढ़ा है, इसको देखिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर, साल है सकल शरीर। तो इन चार लाइनों का हमें क्या करना है, इनकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने से पहले हम क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हमारी दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो आपको पुस्तक का नाम लिखना पड़ेगा, दूसरा उस पुस्तक का नाम लिखने के बाद वो पाठ जो है किस शीर्षक पर आधारित है, कौन सा शीर्षक है। ये शीर्षक ये दिया गया है नीत के दोहे। तो ये दोनों चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। और तीसरी चीज क्या है, इस पाठ को या इस कविता को किसने लिखा है, तो ये तीनों चीजें आनी चाहिए। जैसे ये लिखा है, प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के नीत के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। और अक्षरा हमारी पुस्तक का नाम है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। और इसके रचनाकार महान संत श्री कबीरदास जी हैं। तीन चीजें हो गई। इन तीन चीजों को इसमें लिखना बहुत जरूरी होता है। अब आता है प्रसंग। प्रसंग में वो चीज लिखी जाती है जिसके बारे में इन चार लाइनों में समझाया गया है। तो इन चार लाइनों में ये बताया गया है कि प्रस्तुत पदखंड में कवि ने कमजोर प्राणियों को न सताने के लिए कहा है। जैसे हमसे कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसको हमें सताना नहीं चाहिए, उसकी हमें हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी। अब आती है व्याख्या। अब व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि हमको कभी भी असहाय और निर्बल व्यक्तियों या प्राणियों को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, समझ गए नहीं, ना उन्हें किसी प्रकार का दुख देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उनको परेशान करते हैं तो वो क्या करेंगे, वो हमको बद्दुआ देंगे। और उनकी बद्दुआ जब हमें लगेगी तो हमारे लिए वो अच्छी नहीं होगी। जिस प्रकार से इन्होंने कहा है, क्योंकि उनकी हार बहुत बुरी होती है। अगर उन्होंने हमें बद्दुआ दी तो हमारा भला नहीं होगा। यदि जैसे मान लीजिए एक मरी हुई खाल होती है पशुओं की, उससे जो धौंकनी बनाई जाती है, उससे हवा निकलती है, तो उससे कोयला इतना गर्म हो जाता है, उस कोयले में रखा हुआ जो लोहा होता है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है एकदम। तो उस मरी हुई खाल से जब लोहा गल सकता है तो क्या किसी व्यक्ति की हाय से तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता है? हो सकता है।
हमारा भी बुरा हो सकता है अगर वो हमको बद्दुआ देता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान दीजिए कि हमें कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को परेशान नहीं करना है। समझ गए नहीं? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो व्यक्ति हमें दुआ देने की जगह बद्दुआ देगा, और बद्दुआ अगर उसकी कबूल हो गई तो समझ लीजिए हमारा तो नुकसान होना है। तो यही चीज कबीरदास जी ने इसमें बताई है। इस तरह से आप ये दोहे घर पे पढ़िए, इनकी रीडिंग कीजिए। आगे देखिए इसमें लिखा है, अभी हमने इसकी व्याख्या नहीं लिखी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। तो इस तरह से आप किसकी किताब की रीडिंग करिए, और फिर समझ में ना आए तो पूछिए दोबारा। समझ गए नहीं? ठीक, कट करो।